जो लोग होते हैं, अभी हम लोगों ने जो गोकर्णोपाख्यान की कथा सुनी, इससे व्यक्ति के पितृ दोष समाप्त हो जाते हैं, पापों का शोधन होता है, भगवान के हृदय स्थल पर भगवान के चरणारविंदों में उसकी रति होती है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब हम सब लोग प्रथम स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। आइए भगवान के चरणारविंदों का ध्यान करते हैं, मंगलाचरण करते हैं। जन्मादस्य यतो वन्वयादि चरस्तार्थेष्भिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मोहयन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि। जब कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने भागवत की रचना करी, भागवत लेकर के भगवान श्री हरिनारायण प्रभु को दिखाई। प्रभु ने पूछा इसका नाम क्या रखा? व्यास जी ने कहा भगवान इसका नाम मैंने भागवत रखा। भागवत नाम मतलब भगवता प्रोक्तम इति भागवतम। इसमें भगवान की महिमा जैसा हुआ है वैसा कहा गया है, इसीलिए इसका नाम भागवत रखा गया। माँ लक्ष्मी बोली अच्छा मेरा नाम तो कहीं नहीं है। उन्होंने तुरंत संधि बदल दी, कहा भगवत्या प्रोक्तम इति भागवतम। भैया ने कहा ना ऐसे काम नहीं चलेगा, मेरा नाम स्पष्ट होना चाहिए। तब व्यास जी ने इसका नाम रखा श्रीमद् भागवतम। और श्रीमद् भागवत पुराण की जय। भागवत का शुभारंभ जन्मादशय अतः से किया गया है। व्यास जी बताना चाहते हैं इस ग्रंथ में वैदिक सूत्रों की ही व्याख्या है जो हम करने जा रहे हैं। बहुत सारे विद्वानों ने इसकी टीका अलग अलग रूप में करी, अपने अपने आराध्य के रूप में, लेकिन जो सबसे बढ़िया जो शुद्ध प्रमाणित जो व्याख्या करी है वह श्रीधर स्वामीपाद जी ने टीका करी है इसका। जन्मादशयतः अन्वयादि तरश्चार्थे सभिज्ञः स्वराट। जो प्रभु जन्म लेते ही उस कारागार को छोड़ करके अन्यत्र चले गए, किसी को भनक भी नहीं लगने दी, इतने हमारे कुशल है कन्हैया। जो मामा कंस के बंसी बंदी घर से बाहर निकल गए, कहा वसुदेव गे है। वह जो भगवान अजन्मा है वह आदि अंत से परे है, वह अपने भक्तों को परम आनंद देने के लिए वह वसुदेव के घर में प्रकट हुआ। कोई कहा भैया वसुदेव के घर में प्रकट नहीं हो तो जेल में हुए। तो श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि ईंट पत्थर के घर को घर नहीं कहा जाता है। वसुदेव पत्न्याम वेद देववाक्याम, जहां पर वसुदेव जी की पत्नी थी उसे घर कहा जाता है। कहते हैं ना बिन घर भूत का डेरा, बिन गृहिणी घर भूत का डेरा। जहां पर जिसके घर पत्नी नहीं है उसका घर भूत का डेरा सा लगता है। आप देखिए हमारे भैया लोग अकेले रहे, माताएं न रहे, पूरा घर अस्त व्यस्त रहता है। कपड़ा कहीं फेंका है, लुंगी कहीं फेंकी है, तौलिया कहीं फेंका है, लेकिन माताएं जब आती हैं पूरा घर बढ़िया तरह व्यवस्थित करती हैं। इसी तरह से हमारे वसुदेव के घर में जहां पर वह देवकी मैया थी वहां प्रकट हुए भगवान, और इतने कुशल थे कि अपने मामा कंस को पता रखने नहीं दिया। ऐसे परम कुशल हमारे केशव हैं। और स्वराट जब गए गोकुल में तो वहां पर राजते शोभते इत स्वराट। गोकुल में आकर के सुदामा मधुमंगल आदि ग्वाल वालों के बीच में सुशोभित हुए गोपवेश में, और वहां ऐसी लीलाएं करी, विचित्र लीलाएं करी कि ब्रह्मा जी चार मुख वाले भी समझ नहीं पाए, उनके भाई भी नहीं समझ पाए। बलदाऊ जी, आगे कथा आई होगी, आगे आएगी, सुनेंगे आप सब लोग। ब्रह्मा जी भगवान की लीला देखने के लिए गए। भगवान उस समय गोप ग्वाल भालों से
चारों तरफ से बैठे हुए थे, घेर घिरे हुए, और ग्वाल बाल के हाथों से उनकी जूठी रोटी खा रहे थे। यह जूठा खाते हुए देख करके सारे देवी देवता बड़े आश्चर्यजनक रहे, चकित रहे कि हम लोग तो उनको बड़े बड़े वेद मंत्रों से भगवान को आवाहित करते हैं भोजन कराने के लिए, नाभ्याम मासी दंतरिच गुम शीशनौदौ समवर्तत इत्यादि वेद मंत्र गा करके भगवान को बुलाते हैं, प्रभु आइए भोजन पाइए। वहां भगवान आते नहीं, और यहाँ पर इन ग्वाल बालों के साथ जूठा मूठा भगवान खा रहे हैं। ब्रह्मा जी नियम के वेद के स्वामी हैं, इसे चाहते हैं जो भी हो वेद सम्मत हो। आश्चर्यचकित हुआ। ब्रह्मा जी सोचे अगर यह ब्रह्म है, चलो हम परीक्षा लेते हैं। ब्रह्मा जी ने क्या किया, भगवान तो इधर ग्वाल वालों के साथ बैठे थे, ग्वाल जो बछड़े चढ़ रहे थे उनको उठाकर ले गए, कंदरा में डाल दिया। सब लोगों ने सोचा, पूछा कन्हैया अपने बछड़े कहाँ हैं? का चिंता मत, तुम लोग खाओ, मैं जाके देखता हूँ। भगवान जाकर देखने के लिए गए बाहर, इधर जितने ग्वाल बाल थे उनको उठा करके ब्रह्मा जी ने अंदर कंदरा में डाल दिया बेहोश करके। भगवान जब यहाँ आए, उधर न बछड़े थे न इधर ग्वाल बाल थे। भगवान ने देखा, ओहो तो ब्रह्मा जी ने किया है, चलो अब देखते हैं। ब्रह्मा जी हमारी परीक्षा ले रहे हैं, तो परीक्षा उसी को दिया जाता है जो जिसमें दमदार हो। ब्रह्मा जी सृष्टि के दायक थे। भगवान ने कहा चलो हम भी सृष्टि करके दिखाते हैं। भगवान ने अपने को एक हम बहुश्याम किया, और वही बछड़े वही ग्वाल बाल सब बन गए भगवान, वही उनके कपड़े, वही कमरिया, वही लाठी, वही लकुटी, सब बन गए। एक दिन बाद ब्रह्मा जी सोचे कि हमारा तो एक दिन हुआ, वहां का तो 1 साल हो गया, आके देखे कंदरा में वही ग्वाल बाल और बछड़े पड़े हुए थे, और बाहर आके देखे वही ग्वाल बाल बछड़े चर रहे हैं, भगवान वहां बंसी बजा रहे हैं। दोबारा देखे कंदरा में जाकर, फिर वही ग्वाल बाल वही बछड़े, वहां भी ग्वाल बाल बछड़े। आंख बंद कर लियो, हो जो यहाँ पर बछड़े सब में चतुर्भुज रूपधारी भगवान कृष्ण विराजमान है। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। उनका भगवान ने ऐसी लीला करी, जितने ग्वाल बाल बछड़े थे सब लोग चतुर्भुज रूपधारी हो गए। ब्रह्मा जी चकित रह करके आंख बंद कर ले, घबरा गए, भय से कांप गए। भगवान ने तुरंत, यहाँ से एक कथा आती है एक जगह से पद्म पुराण में, कि भगवान जब आंख बंद कर लिए ब्रह्मा जी, तो भगवान ने दूसरे ब्रह्मा का रूप धारण कर ब्रह्मलोक पहुंच गए। वहां पर ब्रह्मा जी के सारे दूतों से कहा, भैया एक बहुरूपिया टहल रहा है, वो आए तो उसको डांटना, आने मत देना। ठीक है महाराज। भगवान ब्रह्म रूप में पहुंच गए उस जहां पर ब्रह्मा जी के निवास था। ब्रह्मा जी जब आए, जाने लगे, ब्रह्मा के जो दूत थे वो लेके लाठी खड़े हो गए। अरे बहुरूपिये, हमारे महाराज ने पहले बता दिया था एक बहुरूपिया आएगा, पीटना कायदे से, हट जा नहीं बहुत पीटूंगा। ब्रह्मा जी समझ में आ गया, आंख बंद करके, ओ काली कमली वाला मुरली वाला अंदर बैठा है। हाँ महाराज, आपके महाराज को दर्शन करने के लिए आना। ओ अब आ गए लाइन पे, ब्रह्मा के दूतों ने कहा। कहाँ? जब दर्शन करने के लिए गए ब्रह्मा जी, वहां भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान बड़े रुष्ट हो गए ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी आए वृंदावन में, और वहां पर 42 श्लोकों में भगवान की अवर्चना करी, स्तुति करी, लेकिन भगवान बिगड़े ही रहे, रूठे ही रहे। अंत में ब्रह्मा जी भगवान को प्रणाम करके चले गए। कोई कहता है कि भगवान की परिक्रमा एक ही बार 4 बार परिक्रमा लगानी चाहिए। ब्रह्मा जी तो सबके जानकार हैं, आखिर में क्यों एक ही परिक्रमा लगाई? इसका उत्तर देते हुए संत लोग कहते हैं, जब सरकार जो अपने अधिकारी हो अगर रूठा रहे ना, तो जल्दी से खसक लेना चाहिए, प्रणाम कर। इसी तरह ब्रह्मा जी चले गए। लेकिन हमारे यहाँ नियम है भगवान के परिक्रमा लगाने का। हमारे गणेश जी की 1 बार परिक्रमा लगाई जाती है, माँ दुर्गा की 3 बार, सूर्य भगवान के 7 बार, भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान विष्णु की 4 बार, और भगवान शंकर जी के आधी बार परिक्रमा लगानी चाहिए। यह शास्त्र विहित है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहने का मतलब यह है कि भगवान ने ऐसी लीला करी कि साक्षात ब्रह्मा भी समझ नहीं पाए
कि आखिर भगवान ने क्या लीला कर। ब्रह्मा जी छोड़िए, एक बार हमारे दाऊ जी पहले आंख बंद करके जब गोप ग्वाल बालों और गायों में देखा करते थे तो सब में कोई ऋषि, कोई मुनि, कोई तपस्वी दिखता था। लेकिन आज जब आंख बंद करके देखा सब में वही कन्हैया व्याप्त है। पूछा, कन्हैया ये क्या चक्कर है, तुम कैसे सबके सब नजर आ रहे हो, सब में नजर आ रहे हो। कहा भैया मत पूछो, 1 साल से मैं यही पड़ा हूँ, सबके अंदर यही पड़ा हूँ, बने पड़ा हूँ, क्या करूँ। तब उन्होंने सारी बात बताई। कहने का मतलब यह है कि भगवान ऐसे लीला करने में तुष्ट हैं कि ब्रह्मा जी जो 4 मुख वाले वो भी बेचारे भ्रमित हो जाते हैं। और कि क्या कहना, तेजो वार मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा। कन्हैया की जब बंसी की तान चलती है तो उसकी मधुर तान जिसके कान में पड़े वह भूल जाता समस्त भान। कन्हैया की बंसी का कलरव रव श्रवण करके कल कल कल्लोलनी कलती हुई कमनी कालिंदी की जो धारा है वह भी कुंठित हो जाती है। जल का धर्म बहना होता है लेकिन जल रुक जाता है। गोवर्धन के गिरिराज पत्थर का धर्म है और ठोस हो जाना, लेकिन वह तरल हो जाता है। गिरिराज गोवर्धन की जब बंसी सुनते हैं उसे खंड द्रवीभूत हो जाते हैं। पाषाण अद्रे द्रवत्वम यमुनाया काठिनत्वम। यमुना की धारा पाषाणवत हो जाती है, गोवर्धन के जो पाषाण है द्रवीभूत हो जाते हैं। यह कन्हैया का वैशिष्ट है। त्रिसर्गो मृषा, भगवान के 3 धाम श्री वृंदावन, श्री मथुरा और द्वारिका, इन तीनों धामों में जो भी परिकर है भगवान का नित्य है, बदलता नहीं है। श्री वृंदावन में श्री दामा, मधुमंगल, यशोदा आदि, मथुरा में अक्रूर, उद्धव आदि, और द्वारिका में रुक्मिणी, सत्यभामा आदि जो परिकर है वह हमेशा सच्चिदानंद स्वरूप ही है। धामना स्वेन सदा निरस्त गुहकम सत्यम परम धीमहि। इन नगरों में जो भी निवास करता है भगवान उससे सांसारिक प्रपंच समाप्त कर देते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण का हम सब लोग परम परमेश्वर का ध्यान करते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। दूसरे श्लोक में व्यास जी अनुबंध चतुष्टय निरूपण करते हैं। श्रीमद् भागवत का मुख्य विषय क्या है, श्रीमद् भागवत सुनने का पात्र कौन है, श्रीमद् भागवत सुनने का लाभ क्या है। हमारे मन में तभी तो होता है ना, कुछ करने के पहले हमें जानना चाहिए आखिर में है क्या चीज। श्रीमद् भागवत में निष्कपट धर्म का निरूपण किया गया है, परम धर्म का निरूपण। परम धर्म क्या है, निर्मत्सराणाम सताम निर्गता मत्सरा ते निश्राम। हमारे अंदर जो मच्छर है ना वो खत्म होना चाहिए। मद मत्सर सबको होता है। कहते हैं, मैं तुलसीदास बाबा, कंचन तजना सहज है सहज त्रिया काने, मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए। एक मच्छर होता है बाहर से काटता है, उसके लिए तो आप सब लोग बहुत सारी दवाइयां हैं, अगरबत्ती आती है जला दो सब खत्म हो जाता है। लेकिन जो अंदर का मच्छर है वो बहुत भयंकर होता है, काटना शुरू कर देता है तो बड़ा बेकार होता है, क्योंकि वह दूसरे के सुखी से खुश नहीं होता है, दूसरे के दुख से ही वो खुश होता है। एक कथा आती है, एक भगत जी थे, उनका छोटा सा घर था, उनके बगल में एक उनके पट्टीदार रहा करते थे, बड़ी ईर्ष्या थी उनसे। उनके घर में एक ट्रैक्टर आ गया, उनके मन में रोज आना, नींद नहीं आती थी। लौटते थे तो निद्रा नहीं आए, कुछ कर नहीं सकते, नहीं कह सकते नहीं थे। एक हमारे पंडित जी के पास पहुंचे, उनके पास पंडित जी बैठे बगल में, बताया अपने मन की बात। इन्होंने एक मंत्र दिया, एक काम करो, पुष्कर जाओ, ब्रह्मा जी का मंत्र जपो चकाचक। मंत्र जपा और एक ही दिन में ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा बताओ क्या चाहिए तुम्हें। कहा प्रभु आप तो बड़ी जल्दी प्रकट हो गए। कहा हाँ।
मैं प्रकट हुआ, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? कहा प्रभु मैं चाहता हूं मेरे पड़ोसी का नाश हो जाए। ब्रह्मा जी क्रुद्ध हो गए। कहा मैं सृष्टि का आविष्कारक हूं, सृष्टि का आगे बढ़ाता हूं, तुम नाश करने की बात करते हो? ये लो पकड़ो मणि, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जितना तुम अपने लिए करोगे ना, जो करोगे सो मिलेगा, लेकिन तुम्हारे दूना पड़ोसी हो जाएगा। अगर तुमने 10 रुपये मांगा अपने लिए तो उसको 20 रुपये अपने आप आ जाएंगे। बेचारे भगत जी घर पे आए, उनकी पत्नी बड़ी उत्साहित थी, बताओ क्या हुआ क्या हुआ? बताया ऐसा हुआ, उन मणि को अपने तिजोरी में रख दिया, कहा हम उपयोग नहीं करेंगे, बड़े खाने के लिए मर जाएं लेकिन उसको दूना नहीं होने देंगे। लेकिन हमारी उनकी भक्ति बड़ी दमदार थी, उनको थोड़ी करवा चौथ भी आ रहा है, खरीदारी भी करनी थी जबलपुर से, बहुत सारी चीज लेनी थी। अब यहाँ पर हमारे महाराज भगत जी को दिलवा नहीं रहे थे। एक दिन भगत जी चले गए जबलपुर में बाजार करने के लिए, भक्ति ने वो मणि निकाली, ब्रह्मा जी का ध्यान करके बोला कि हे ब्रह्मा जी मेरी घर हवेली जैसी बन जाए। हवेली बन गई, खूब पैसे उसे आ जाएं, बहुत सारी साड़ियां हो जाएं, कपड़े जो भी मांगना सब मांग लिया। और उधर भगत जी जब आए देखे तो बगल वाला जो घर था वो तो डबल डबल हो गया। एक ट्रैक्टर था, दो ट्रैक्टर हो गए उसके यहाँ, एक कार थी, डबल कार हो गए, एक कार इनके पास थी। समझ गए तो भक्तिन ने खेल कर दिया। भक्तिन को डांटा बड़ी तेज थी। भक्तिन बोली देखो तुम चाहे जैसे रहो लेकिन मैं नहीं रह सकती बिना इस सब के बिना। बेचारे दुखी होकर फिर पंडित जी के पास आए। पंडित जी ने कान में कानाफूसी किया, कहा ठीक है। अब आए भगत जी अपने घर में, मणि लिया, ब्रह्मा जी को याद, हे ब्रह्मा जी हमारे घर में आंगन में एक बहुत बड़ा कुआं घुस जाए, कुआं खूब पानी वाला भरा रहे। कुआं खुद गया इनके यहाँ, उस बेचारे के यहाँ दो दो कुएं बड़े बड़े हो गए। अब सोचे ईर्ष्या की कितनी पराकाष्ठा होती है। भगत जी कहते हैं हे भगवान हमारी एक आंख फूट जाए। अब हमारी एक आंख फूटी तो पड़ोसी की डबल आंख फूट गई। अब सोचिए अब जिसके यहाँ बड़ा सा कुआं हो पानी भरा हुआ, दोनों आंख फूटी हो तो क्या होगा उस बेचारे का। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहने का मतलब यह है कि जो मत्सर है हमारे यहाँ वह हमें रहने नहीं देता। इसलिए जिसके पास मच्छर न हो ऐसी प्रवृत्ति अगर है तो भागवत सुनने को पात्रता नहीं है। गाय का दूध अमृत होता है लेकिन खट्टे बर्तन में रख दो तो फट जाता है। इसी तरह से भागवत का पूर्ण लाभ लेना चाहो, अपने मन को, हृदय को निर्मत्सर बनाइए। वेद्यम वास्तव वस्त शिवदम तापत्रयो उन्मूलनम। श्रीमद् भागवत में वास्तव वस्तु का बोध कराया गया है। वास्तव वस्तु से कहते हैं जगत, जीव और माया, तीनों को वास्तव रूप कहा जाता है। लेकिन भागवत स्वरूप, भागवत श्रवण करने वाला व्यक्ति जगत और माया का बोध हो जाता है, और जब जिसके बोध होने से जीव का कल्याण हो जाता है, सत्यम शिवम सुंदरम हो जाता है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत का हेतु क्या है? जीव को अपने स्वरूप का बोध होता है और तापत्रय से विमुक्त होकर के परम आनंद को प्राप्त होता है। यही भागवत का प्रयोजन है। हमने कथा सुनी नहीं, केवल कथा सुनने की इच्छा हुई, वैसे ही भगवान हमारे हृदय में आकर अवरुद्ध हो जाते हैं। और यह भागवत का प्रताप है। आप मन में ठान लीजिए हमें भागवत सुनना है, निश्चय ही आज कहे निश्चित साल 2 साल में अपने आप ही ऐसी व्यवस्था बनेगी, आप लोग भागवत सुनने का अधिकारी बन जाएंगे, भागवत चकाचक सुनेंगे। श्रीमद् भागवत पुराण महाराज की जय। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद्रदो संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। वेदों का नाम है निगम, निगम के परिपक्व फल का नाम है भागवत। और भागवत परिपक्व है। किसी ने पूछा अगर वेदों की उच्च शाखा से गिरा होगा तो फूट गया होगा, कहना ना ऐसी बात नहीं है। वेदों की शाखा से एक एक क्रमशः गिरा, शिष्य प्रशिष्य यदि रूप पल्लव परंपरायाम सनहि खंड मेवा तीर्ण, सीधे धीरे धीरे ऐसे नहीं आया।
अगर सीधा आता तो टूट जाता, लेकिन शाखा प्रशाखा आया। भगवान श्री विष्णु की शाखा से गिरा, ब्रह्मा जी की शाखा में अटका। अब ब्रह्मा जी की शाखा से अटका और फिर बीज रूप में यह नारद जी को मिला। नारद जी की शाखा से नीचे आया तो व्यास जी की शाखा में आया। व्यास जी की शाखा से हमारे परीक्षित की शाखा, सुखदेव की शाखा में आया, और सुखदेव की शाखा से आकर हम लोगों के सामने विद्यमान है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। किसी ने कहा आपका फल बड़ा सुंदर है, लेकिन यह मीठा है क्या? अगर खट्टा निकल पड़ा तो? व्यास जी ने कहा ना, इसकी गारंटी है, यह मीठा ही है। कहा क्यों? कहा कि सबसे अधिक फल का पारखी कौन होता? तोता। सुखदेव रूपी तोते ने इसको अपना चोंच मार दिया है, इसे गारंटी है कि यह जो है मीठा ही है। आप लोग तो जानते हैं, जिस फल में तोते ने अगर टोंट मार दिया समझिए मीठा है। अच्छा, फल मीठा है तो अच्छा ये बताइए, फल मीठा है तो इसको खाया कैसे जाए? कहा कि यह रसो वैश्य है, परमात्मा स्वयं ही रसो वैश्य होता है। आत्मा अमृत है परमानंदम स देव एव रसः, रसो वैश्य देवा लब्धानंदी भवति। यह परमात्मा रस स्वरूप है, वही परमात्मा रस रूपी फल में भरा हुआ है। कृष्ण रस से रस परिपूर्ण है, भगवान श्री कृष्ण के मधुर चरित्र का रस रूप विद्यमान है। इसलिए स्वयं खूब चकाचक पियो, खूब खींच के पियो, छोड़ो नहीं। ऐसे पियो, इतना पियो, इतना पियो कि हमारा मन, पूरा शरीर, पूरी आत्मा भगवान के रस रूप से एकदम से मय हो जाए, रसमय हो जाए। कहा कि ये बताइए ये किसको पिला रहे हैं? कहा कि महाराज वैसे तो मैं सबको पिलाना चाहता हूँ, लेकिन दो लोग ऐसे हों, रसिका भूमि भावुका। जो रसिक जन हो, जो भावुक हो, उनको पिलाओ तो अच्छा रहेगा। जैसे ऐसा क्यों पूछा लोगों ने? कहा भैया अभी रोड पर आप पानी लेकर बैठ जाओ कि सबको पानी पिलाना है, आओ भैया पानी पी लो, पानी पी लो। जिसको प्यास लगी वही पानी पिएगा। अगर आप कोई ऐसा आदमी जिसे प्यास ना लगे उसको बुलाओ, भैया आओ पानी पी लो, हाथ जोड़ पकड़ बुलाओ, बैठाओ। अच्छा ये बताओ पानी कहाँ से लाए हो? नर्मदा जी से कि कुएं से, कि ऐसे भर लिए हो गड्ढे से? नहीं नहीं महाराज, नर्मदा जी का जल है, लेकिन अपने घर के कुएं से पानी भर के लाया है। ओहो, तो कहीं धो के पूरा सामान धोते होते होगा, ऐसे ही ले आए? नहीं नहीं, रोजाना पका सफाई करता हूँ तब धोता हूँ। ऐसे प्रश्न क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें प्यास नहीं लगी है। जो लोग प्यासे हैं, जो लोग उस रस को पीना चाहते हैं, भगवान के रस को, वह हमेशा ही भगवान के रस में डूबे रहते हैं। ऐसे ही रसिक जन, भावुक जन को ही भगवान पिला रहे हैं। आइए हम लोग भी ऐसे ही भगवान कृष्ण के रस को आप लोगों को पिलाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। नटवर नागर नंदा, हरि नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा। गोविंदा रे गोविंदा, गोविंदा रे गोविंदा। तो सभी लोग भाव के साथ तालियों की सेवा करते हुए और नाचते हुए, हाँ श्याम सुंदर मुख चंदा, भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा, भजो रे मन गोविंदा। नटेवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा। तू ही नटेवर, तू ही नागर, तू ही नटेवर, तू ही नागर। तू ही नटेवर, तू ही नागर, तू ही नटेवर, तू ही नागर। तू ही नटेवर, तू ही नागर, तू
तू ही नागर तू ही नटवर तू ही नागर अरे तू ही बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजर मन गोविंदा गोविंदा रे गोविंदा गोविंदा रे गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा सब देवन में कृष्ण बड़े हैं सब देवन में कृष्ण बड़े हैं कृष्ण बड़े हैं हाँ कृष्ण बड़े हैं सब देवन में कृष्ण बड़े हैं ज्यों तारों में चंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजर मन गोविंदा गोविंदा रे गोविंदा गोविंदा रे गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर गिरधर नागर नटवर नागर गिरधर नागर नटवर मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर तो सभी लोग भाव से कहेंगे काटो यम के फंदा भजो रे मन गोविंदा काटो यम के फंदा भजर मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा गोविंदा रे गोविंदा 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 रे गोविंदा गोविंदा रे नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा बोल बाल मुकुंद भगवान की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। भगवान व्यास कहते हैं यह दिव्य कथामृत प्रभु के चरित्रों का अमृत है। जो पिपासु हैं वही इसका महत्व समझेंगे। रसिकों और भावुकों को इसलिए दिया जाता है नाम लिया
कि श्री कथामृत पान करने के लिए जो आतुर हैं, पिपासु हैं, जो प्यासा होता है, उसकी पैनी निगाहें चारों तरफ घूमती रहती हैं कि कैसे भी पागलों की तरफ भागते रहते हैं भगवान के रस चरित्र को सुनने के लिए। नैमिषे अनिमिष क्षेत्रे ऋषियः सोन कादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र संभाषत। नैमिषारण्य की पावन भूमि में सोनकादि 88,000 महात्माओं को 1,000 वर्ष का सत्संग चल रहा है। जहां जहां एक एक क्षण का महत्व है उसका नाम है नैमिषारण्य। आप लोग गए हैं नैमिषारण्य? एक ही नैमिषारण्य अपने यहाँ जो शास्त्रों द्वारा विहित है, जाना जाता है कि जब हम सब लोग सारे धामों, ज्योतिर्लिंगों और पुरियों की जब यात्रा पूरी कर लेते हैं, भागवत कथा सुनते हैं और फिर नैमिषारण्य में चक्रकुंड में जो टेढ़ी लकड़ी मिलती है जगन्नाथपुरी, वो वहां डाला करते हैं। यह ऐसा कहा जाता है, ऐसा सबको करना चाहिए। हमारे जितने भी सनातन धर्मी हैं सब इस तरह से जाना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सारे संत लोग ब्रह्मा जी के पास आए, कहा प्रभु एक ऐसा स्थान दी जहां पर मन शांत हो, एकाग्र हो। ब्रह्मा जी ने एक चक्र दिया, ये ले जाओ, ये चक्र जहां रुके वहीं पर तुम लोग बैठ जाना। और वह चक्र जाकर सीतापुर में लखनऊ के पास नैमिषारण्य स्थित हुआ, उसे ही नैमिषारण्य कहा जाता है। वहां पर 1,000 वर्ष का सत्संग चल रहा है। भगवान की कथा की सबसे पावन भूमि है। मन का निग्रह आसन करके हम सब लोग भगवान के चरित्र इतने मधुर हैं जो जीव के मन को हठात ही अपने तरफ खींच लेते हैं। हाँ, क्योंकि हमारे कन्हैया 3 जगह से टेढ़े हैं। सत्र में भगवत चर्चा करते हुए सूत जी से सौनक जी पूछते हैं, 6 प्रश्न किए। पुष्साओं में कांततः श्रेयस तनः संसितो महर्षि। पहला प्रश्न किया प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। दूसरा प्रश्न किया शास्त्र बहुत है, मनुष्य के पास समय बहुत कम है, तो ऐसा क्या सुने कि जैसे हमारी गति हो जाए। तीसरा प्रश्न, भगवान यदि सर्वसमर्थ हैं तो अवतार क्यों लेते हैं। आप लोग पता है भृकुट विलास सृष्टि लय होय। भगवान के भृकुट से ही संसार का विस्तार और विनाश दोनों हो जाता है। तो भगवान ने कल्याण की आखिर में भगवान का अवतार क्यों हुआ, प्रश्न उठता है ना। कोई कहता है कि भगवान श्री राम जी का जन्म क्यों हुआ, रावण को मारने के लिए। ऐसा नहीं है। परशुराम जी सहस्त्रबाहु को मार डाला। सहस्त्रबाहु जो खेल खेल में रावण को अपने घर के घोड़साल में बांध दिया था, पुलस्त्य ऋषि उसे सुनाया। तो आखिर में भगवान क्यों अवतार लेते हैं। अवतारस्य किम प्रयोजन है। और भगवान के कितने अवतार है। कोई कहता है कि 10 अवतार है, कोई 24 अवतार। आखिर कितने अवतार होते हैं। 5वां प्रश्न है जीवन का परम लक्ष्य क्या होता है। 6ठा प्रश्न है कि भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते तो हैं, लेकिन धर्म की स्थापना करने के बाद धर्म किसकी शरण में जाता है कि श्रेयः शास्त्र सारः कह स्वस्तार प्रयोजनम किम कर्म के अवतारस्य धर्मः कह शरणम गतः। इन 6 प्रश्नों को सुनकर सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। कहा महात्माओं, पहले तो अपने गुरुदेव का ध्यान कर लें, तब मैं आपके प्रश्नों को उत्तर दूंगा। तब हमारे सूत जी ने अपने गुरु सुखदेव महाराज जी का ध्यान किया 2 श्लोकों में। आइए हम सब लोग भी सुखदेव जी महाराज का ध्यान करते हुए हम लोग उनका ध्यान करते हैं। यम प्रवजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरो अभिनेतुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मी।
यह स्वानुभाव मखिल सुतिसार में मध्यात्म दीप मती तपोन्दम संसारिणाम करुणायाः पुराण गुह्यम तव्यासम सुनुपयामि मुनीनाम। बोलो सुखदेव महाराज की जय। श्रीमद् भागवत पुराण में एक ही श्लोक में सुखदेव महाराज जी कथा है, लेकिन कौशिकी संहिता में बहुत सुंदर से भगवान सुखदेव महाराज जी कथा है। आइए हम लोग भी सुखदेव महाराज जी कथा सुनते हैं। एक बार नारद जी मन ही मन सोच रहे थे कि हमने सब में लड़ाई तो करा दी, ब्रह्मा जी करा दी, विष्णु भगवान करा दी, शंकर जी बचे हैं, चलो वहां भी देखते क्या हाल होता है। यह विचार करके कैलाश पर्वत में गए। भगवान शिव समाधि में थे, उनको प्रणाम किया। अंदर जब गए, माता पार्वती ने कहा, अरे नारद जी आप तो बड़े दिन बाद आए हो, क्या बात है, रूठ गए हो लगता है। नारद जी बोले, नहीं नहीं मैं आजकल मैं जो है गृहस्थियों के यहाँ जाना बंद कर दिया, क्योंकि गृहस्थी जो है झूठ बहुत बोलते हैं, रहते तो साथ में हैं लेकिन भटकते रहते हैं, मन उनका भटकता रहता है। अच्छा, नहीं तो ऐसी बात नहीं है। हमारे घर में देखिए नारद जी अलग अलग लोग रहते हैं, लेकिन प्रेम बहुत है, कोई बात छुपाता नहीं है। अब देखिए मेरा वाहन शेर और हमारे प्रभु का वाहन बैल, दोनों में दुश्मनी है लेकिन यहाँ साथ रहते हैं। मेरे एक बेटे का वाहन चूहा और एक का वाहन मोर, दोनों दुश्मनी लेकिन साथ रहते हैं। हमारे स्वामी जी के गले में भुजगेंद्र हारम, लेकिन मोर भी साथ रहता है, हमारे बच्चे का वाहन है। कितना प्रेम है। नारद जी कहे, वो क्या बात है, मैया अपने परिवार की बड़ी बड़ाई कर रही है, मैं न लड़ाई करा दूं मेरा नाम नारद नहीं, मन ही मन करे। नारद जी बोले, मैया ये तो बात है, ये सत्य बात है, आपके घर में बड़ा प्रेम है, देखिए कितना बढ़िया, सब उल्टा उल्टा मामला है लेकिन सब सीधे साथ रहते हैं। लेकिन मैं ये एक बात कहूं, एक बात बताइए, जब आप सब जानती हो तो ये भी जानती हो। कहा क्या? कब भगवान शंकर जी गले में मुंडों की माला है, 108 की है ना? हाँ हाँ, वो माला क्यों है? मतलब माला रुद्राक्ष पहने कोई बात नहीं है, मोती पहने कोई बात नहीं है, लेकिन ये मुंडों की माला क्या मतलब समझ नहीं आता। अब आप जब कह ही रही है, आपको सब जानकारी है, तो आपको ये भी पता हो काहे की है। माता पार्वती बिचारी मूड मारती रही, बार बार सोचती रही, उसको पता ही नहीं। नारद जी बोली, नारद मुझे कभी पूछा भी नहीं, उन्होंने बताया भी नहीं, और मुझे कभी लगा भी नहीं पूछूं। नारद जी बोले, हाँ भैया एक बात तो है, आई आप कह रही थी ना, अब सब जानकारी, इसलिए मैंने बता दिया कि देख कितना छिपाव होता है। अपने घर में ही लोगों को नहीं बताते आखिर में कहाँ जाना है क्या नहीं है। भड़का रहे थे नारद जी मैया पार्वती को। जब पार्वती मैया को चुपचाप देखे तो मैया प्रणाम, मैया अब मैं चलता हूँ, बहुत देर हो गई, अब आप जो है देखिएगा, अब कोई गलती हुई तो क्षमा करिएगा, प्रणाम करते हुए चले जा रहे थे। तब से हमारे शंकर जी बम बम भोले, आंखें खोले, अरे नारद कहाँ जा रहे हो? महाराज प्रणाम, भगवान प्रणाम, बहुत देर से माता के साथ सत्संग हो रहा है, आपको पता ही नहीं कि हम जो है एक जगह तो रुक सकते नहीं है, मुझे श्राप लगा हुआ है। अच्छा अब आगे आऊंगा, सत्संग होगा। नारद जी भगवान सोचेगा आखिर नारद जी भाग क्यों रहे हैं, कुछ बात तो जरूर होगी। भगवान शिव शंकर जी समाधि से उठकर अंदर गए, देखे कि पार्वती मैया के मुंह में 12 बजे थे, समझ गए कि इस नारद ने कुछ आग लगाई है पक्का। यह सोच करके पूछे, पार्वती क्या बात है बताओ तो। कुछ नहीं बोले, बोलो तो सही, कुछ बात तो है बताओ। कहा कुछ नहीं, लगता है नारद ने ही कुछ गड़बड़ किया है। मैया बोली कि नारद जी ने तो मेरी आंखें खोली हैं, आपने तो हमेशा आंख बंद कर रखी, कुछ बताई है नहीं अपने। मैया रुष्ट हो रही है। अच्छा बताओ सही क्या बात है? नारद भगवान माँ पार्वती बोली, ये बताओ कि ये तुम्हारे नरमुंडों की माला जो लटकाए फिरते हो, ये काहे कि नरमुंडों की माला है बताओ। ओ ये बात है,
अरे देवी, जब जब तुम्हारा जहां जन्म हुआ तब तब तुम्हारे मुंड की जो माला थी, जब तुम मर गई, तुमसे इतना प्रेम था हृदय से, तुम्हारे मुंड जहां जहां हुई मैंने अपने पिरो दी माला में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अरे भैया ये कथा सुन लो, 5 मिनट कथा है लाली, 5 मिनट आरती हो जाए तब जाना, नहीं तो कथा पूरी नहीं हो पाएगी। और तुम जानोगी, बताओ ये काहे की माला है, शंकर जी काहे पहन के, बताओ, तब जाओ, आ जाओ, बैठ जाओ, 5 मिनट, बस 5 मिनट आरती कर देंगे, तुम्हारे कारण आरती करेंगे, नहीं 6:30 बजे करते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अरे बैठ जाओ, 5 मिनट रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? ए जगदीश भैया, ए रुको 5 मिनट, 5 मिनट आरती करा तब जाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। शंकर जी बोले, क्या करें बताओ, तुम इसीलिए रूठी हो, यह माला तुम्हारी ही है, तुम्हारे मुंडों की माला है। जब जब तुम मरी, जहां जहां तुम्हारे मुंड से मैंने माला बना ली, तुमसे इतना प्रेम था। पार्वती मैया और रूठ गई, आप झूठे नहीं महा झूठे हो, आखिर में मेरा 108 जन्म हो गए, आपका एक ही जन्म है? कहा हाँ। कहा क्यों, इसमें अंतर क्या? कहा कि मैंने अमर कथा सुनी है। कहा मुझे भी सुनाओ। कहा ठीक है चलो। तुरंत भगवान शंकर जी पार्वती को लेकर के पहुंच गए अमरनाथ बर्फानी। बोलो अमरनाथ महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अब वहां पर पहले तो शंकर जी डमरू बजाई, जितने भी जीव थे सब वहां से भाग गए और कहा कि देख लो, क्योंकि अमर कथा है, अगर किसी ने चुरा लिया तो बड़ी विडंबना हो जाएगी। पार्वती मैया चारों तरफ घूमी तो एक देखे सुग का छोटा सा वो था अंडा। अंडा क्या करेगा, अंडा कौन से जीव में आता है? और भगवान शंकर जी ने आंख बंद कर कथा कहना शुरू कर दिया। कहा देवी जब मैं कथा कहूंगा आंख बंद करके, तुम हुकारी भरते रहना। पहले जमाने में था ना, पहले अब कहते हैं हूँ, एक राजा था, हूँ एक रानी थी, हूँ, है ना, कथा सुनी होगी अपने घर में बुआ चाची दादी से। लेकिन अब उस समय कहा ओम कहा जाता था, ओम कहते। भगवान शंकर जी ने कथा कहना शुरू कर दिया, भैया ने कथा सुनना शुरू कर दिया। जैसे एक दिन खत्म हुआ, वैसे उस कथा के प्रभाव से उस सुख के का अंडा फट गया, उसमें छोटा सा सुख निकला। जैसे एक एक दिन होता गया, वैसे ही वो सुख बड़ा होता गया और मैया की आवाज में हुंकारी भरने लगा, ओम ओम करने लगा। जब 11वां अध्याय आया, जब बद्ध और कटिका परिमार्जन भगवान करने लगे, बहुत कठिन सा है, कथा नहीं है क्योंकि बहुत गूढ़ है, तो मैया को नींद आ गई, सो गई। जब पूरी कथा पूरी हो गई, भगवान बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे बोले वैसे हाँ हाँ भगवान, अब क्या हुआ? तो उद्धव महाराज कहाँ गए? फिर उद्धव महाराज तो चले गए वहां पर बद्रीनाथ में। नहीं प्रभु, मैंने तो कथा यहीं तक सुनी। ओहो, मैं सो गई थी प्रभु। भगवान ने पूछा, आखिर में अगर तुम सो गई तो आखिर में हुकारी कौन भर रहा था? जैसे पीछे दृष्टि दिखाई, पीछे देखा तो सुक महाराज बैठे थे। भगवान शंकर जी ने त्रिशूल उठाया और उसके ऊपर भेज दिया। यहाँ तो ताराम उड़ गए, उड़ते उड़ते पहुंचे व्यास आश्रम, जिसका नाम था सम्याप्रास आश्रम। व्यास जी की पत्नी बिटिपा देवी ऋतु स्नान से स्नान करी थी, उबासी अपना बाल को झाड़ रही थी सायंकाल का समय सम्याप्रास में, और वहां ऐसे उबासी गिरी, मुंह फैलाया। सुख महाराज मुंह के मार्ग से पहुंच गए पेट में। भगवान शंकर जी को पीछे आते देखकर व्यास जी खड़े हो गए। आइए मेरे महादेव, बोलो आप कैसे यहाँ पधारे? आइए बैठिए। कहा कुछ नहीं, तुम्हारे घर हमारा चोर है। कहा चोर कहाँ पे है? कहा तुम्हारे पत्नी के गर्भ में है, पेट में। कैसे? सारी कथा सुनाई शंकर जी ने। कहा ये अमर कथा सुन ली है। कहा महाराज इसका फल क्या होता है? जो अमर कथा सुन लेता है कहीं मरता नहीं। तो प्रभु आप बताओ, अमर कथा अगर सुना है तो मरेगा कैसे? शंकर जी ने भगवान की गति जानकर छोड़ दिया, चले गए वापस। समय आने पर 12 साल के बाद बार बार व्यास जी कहने पर भी हमारे सुखदेव महाराज बाहर नहीं आ रहे थे।
कहा प्रभु जब तक पिताजी माधव आकर हमसे नहीं कहेंगे तब तक हम नहीं आएंगे। भगवान व्यास जी ने माधव को बुलाया। माधव आकर के बोले का भैया तुम आ जाओ, माया मेरी है, तुम्हें कभी भी ठगेगी नहीं। तब सुखदेव महाराज जी बाहर निकले। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय सुखदेव जी महाराज की जय। माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई। जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी हो। जो माधव का दास बन गया माया उसकी दासी बन जाती। माया उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। माया में जो नाच रहा है वह जीवात्मा, और जीवात्मा और माया के बीच में जो निर्लिप्त हो जाए उसे महात्मा, और इन दोनों से जो परे हो उसे कहते परमात्मा। ऐसे सुखदेव जी विशुद्ध महात्मा हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए हम सब आरती करते हैं। आप सब लोगों को देर हो रही है, अब क्या करें, लाइट कट गई थी इसलिए बंसी बज गई थी। आइए आरती करते हैं, फिर आप लोग अपने घर जाइएगा। कल 2:30 बजे यहाँ आ जाइएगा, ठीक है। कल 2:30 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी, और फिर कल ही हमारे भगवान शिव पार्वती का विवाह होगा। और हमारे पंडित जी आप सब बाराती होके आइएगा, चकाचक बारात आएगी भगवान शंकर जी के यहाँ पर। जितने जजमान हैं यज्ञ के सब लोग आ जाएं और आरती कर लें। और जजमान के साथ में जितने हमारे भक्त श्रोतागण हैं वो भी आ जाएं। हमारे नेताजी कहाँ गए? जगदीश भैया बड़ेरा वाले सब लोग यहाँ पधारे हैं, दूर दूर दिखाई नहीं दे रहे हैं। आचार्य जितेंद्र पाठी जी पधारे। हरि ओम ज्वालामलिनी नमः रत्नेश्वरी नमः। अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम ज्वालामालिन्ये नमः रत्नेश्वरी नमः। ओम चंद्रमा मनसो जाति चक्षुः शौर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुष प्राणश मुखादग्निरजायत। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोरे मुकुटे प्यारे शीश पे सोहे। मोरे मुकुटे प्यारे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलहारी में जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों
तम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे ॐ जलेन शीतले कर्णं पुष्पे देव